अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली कुछ स्कॉलरशिप्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये स्कॉलरशिप्स स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट्स के लिए हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। जिस तरह कुछ लोकल स्कॉलरशिप्स आती हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, दैट आर ओनली एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस। इसी तरह ये जो स्कॉलरशिप्स हैं दे आर डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं? ये स्कॉलरशिप्स LLM एंड PhD स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय HEC पाकिस्तान। अब थोड़ा सा न्यूज़पेपर ऐड की तरफ मूव करते हैं जो रिसेंटली अभी पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर्स में। तो जनाब ये न्यूज़पेपर का ऐड है जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर्स के अंदर। मैं थोड़ा सा इसे एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि हम इसे और अच्छी तरह से देख सकें। टाइटल देखते हैं, LLM एंड PhD स्कॉलरशिप्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड अंडर द प्रोजेक्ट लॉ ग्रेजुएट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बलूचिस्तान फॉर स्टडी अब्रॉड फ्रॉम एप्लीकेंट्स हैविंग डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर लॉ स्टडीज़ इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इज़ इंडिजिनस LLM, नंबर 2 फॉरेन LLM यानी किसी फॉरेन कंट्री से, एंड नंबर 3 फॉरेन PhD यानी PhD की डिग्री किसी फॉरेन कंट्री से। सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑप्शन नंबर 1 है दैट एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द डोमिसाइल और लोकल सर्टिफिकेट ऑफ बलूचिस्तान। ज़ाहिर है जैसे मैंने इनिशियली बताया कि ये बलूचिस्तान के प्रोविंस के लिए डेडिकेटेड हैं स्कॉलरशिप्स, तो डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट इन केस ऑफ LLM ये 30 इयर्स की है और इन केस ऑफ PhD इट इज़ 35 इयर्स। फॉर LLM एंड PhD scholarships the candidates must have completed LLB and LLM respectively from HEC recognized universities। सो अगर आपने LLM के लिए जाना है तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपने PhD के लिए जाना है तो आपके पास ऑलरेडी LLM की डिग्री होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए दैट इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि एक तो डिग्री भी होनी चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि एप्लीकेंट मस्ट सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स एक्यूमुलेटिव टेस्ट स्कोर इन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये HEC की तरफ से भी कंडक्ट किया जाता है। उसकी डिटेल्स में भी बाद में भी वो शेयर करें या उनकी वेबसाइट पर मौजूद होंगी। Any applicant who is already availing any other scholarship is not eligible to apply। कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट नोट के साथ that eligible applicants will be shortlisted on the basis of test and academic credential scores। Scholarships will be awarded on the basis of merit। So merit किस तरह बनेगा? थोड़ा सा उनके अपने जो एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उससे उनके कुछ परसेंटेज मार्क्स होते हैं कि अगर मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं तो इतने % स्कोर, फिर FSC, फिर इसी तरह बैचलर्स, इवन मास्टर्स, और फिर जो टेस्ट में आपने स्कोर किया होता है उसकी परसेंटेज डाल के वो इस तरह से मेरिट बनता है। 15 to 20% ऑफ द स्कॉलरशिप्स विल बी रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स martyred or severely injured of the blast of August 8, 2016 in Quetta if they fulfill the required criteria। एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है हुकूमत की तरफ से कि 15 से 20% जो स्कॉलरशिप्स हैं वो रिज़र्व की गई हैं ऐसे बच्चों के लिए जो कि विक्टिम्स की फैमिलीज़ में से हैं जिनकी शहादत हुई थी या बहुत सीवियर के इंजरी हुई थी 8 अगस्त 2016 के कोयटा ब्लास्ट के अंदर। So in case of non-availability of students from victim families, scholarships will be awarded on merit to other eligible candidates। So अगर ये कैंडिडेट इस तरह के स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती जितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं तो उसके बाद जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो कि ये सारी पूरी कर सकेंगे रिक्वायरमेंट्स तो उनको चांस दिया जाएगा। Applicant must meet HEC and university eligibility criteria in place for admission in LLM and PhD programs। और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर शेयर। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फॉरेन स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स
हैव टू प्रोवाइड एडमिशन लेटर इन टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़। सो अगर आप फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं आइदर फॉर LLM और PhD, तो आपको टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही कंफर्म एडमिशन लेना होगा और उसका एडमिशन लेटर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ शो करना होगा। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करना है? तो ये इसके लिए QS रैंकिंग यूज़ की जाती है। एक इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करने का, और AGC की अपनी वेबसाइट पर भी ये QS रैंकिंग ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ से 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं अपने डिसिप्लिन के मुताबिक। सो मेरिट लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जेनरिक सी इन्फॉर्मेशन है, और कुछ देख लेते हैं अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। इफ़ द applicants are already employed, then they should apply through proper channel. Then serving employees will be required to provide an NOC and study leave from their respective organizations. Only those applicants who meet the eligibility criteria and other requirements will be considered for further shortlisting. अच्छा, अब how to apply, most important. अगर अप्लाई करना है तो आपको AGC की पोर्टल पे जाकर अपनी प्रोफाइल डेवलप करना होगा, और अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल डेवलप किया हुआ है और सारी अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाली हुई है, दैन इट इज़ वेरी इजी एंड क्विक टू अप्लाई। वेबसाइट का एड्रेस मैं बता देता हूँ, eportal eportal.hec.gov.pk। Hard copy of the applications and any other documents are not required at this stage. चलान फॉर्म आपने जमा करना है ₹1000 का, नॉन रिफंडेबल एज द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। उसके लिए अकाउंट नंबर दिया है, हायर एजुकेशन कमीशन ने अपना यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और ओरिजिनल बैंक पेमेंट रिकॉर्ड स्लिप मस्ट बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो ओरिजिनल स्लिप होगी उसको स्कैन करके अपने ID के अंदर जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपने अपलोड करनी होगी। No one will be allowed to sit in the test without producing original bank deposit slip. So last date जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है that is December 19, 2022। कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफिसर का मिस्टर दिलावर अब्बास खान सुंबल हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपके पास मौजूद है, और कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इवन सेल नंबर भी यहाँ पर मौजूद है 0334119432। इन केस ऑफ एनी क्यूरी आप इस सेल फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल एड्रेस पर ईमेल सेंड कर सकते हैं। सो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की ऑप्शन है बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। सो आई वुड रिकमेंड कि जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो ज़रूर इसको अवेल करने की कोशिश करें। आई होप यू हैव लाइक टुडेज़ वीडियो। Thanks for watching. Take care and Allah Hafiz.